ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का मतलब, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। ओके, तो आइडेंटिटीज क्या क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी कौन सी थी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज आपको याद होंगी। नाउ आज आपको क्या करना है, मल्टी कलर पेन लाए ना सब? ठीक है, मल्टी कलर पेन को कैसे यूज करना है, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, अब आपको मल्टी कलर पेन को कैसे यूज करना है वो देख लो। आपको क्या लिखना है, साइन ए प्लस बी, पहले पूरा देख लेना अच्छे से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, और यहां पे आपको माइनस का साइन लगाना है किसी और कलर से, और यहां पर भी माइनस। ठीक है, दोबारा से, प्लस में प्लस माइनस दोनों होंगे। दो आइडेंटिटीज हैं, लिखनी एक ही में है। आइडेंटिटीज दो हैं, लिखनी एक ही में है। ठीक है, नाउ सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, इनका प्रूफ मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे लिखना है, और फिर किसी और कलर से यहां पे माइनस लिखना है और यहां पे प्लस लिखना है। थोड़ा सा फास्ट लिखना सब। ठीक है, क्या क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस का साइन एक बार लगाना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पर माइनस का साइन लगाना है। इनके प्रूफ्स हैं, टोटल मिला के 4 आइडेंटिटीज हैं। 10th में नहीं थी, ये 11th की आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हम इनसे कोई भी फॉर्मूले निकालेंगे। अब हम अराउंड 48 के आसपास कुछ फॉर्मूले निकालेंगे इससे। ठीक है, खुशी की बात है। ओके, बस आपको एक ही माइनस के साइन के लिए कलर यूज करना है, माइनस के साइन के लिए। और कॉस में ध्यान रखना है, प्लस माइनस है तो वहां माइनस प्लस होना चाहिए। अगर कॉस में प्लस माइनस है तो वहां माइनस प्लस लिखना है। साइन में प्लस माइनस ही है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी प्लस माइनस ही है, लेकिन कॉस में प्लस माइनस है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी आइडेंटिटीज हो गई अभी बताऊंगा सारा। ठीक है, बस इसका प्रूफ हम थोड़ा लेट क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी इनसे हम और फॉर्मूले आज बनाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी हम करने वाले हैं tan a प्लस बी। ठीक है, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एंड कैसे लगाना है आपको, माइनस माइनस प्लस। सो टोटल मिला के अब 6 हो गई। ओके, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस प्लस में ये होता है और माइनस में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, डन एवरीवन। यहां तो कोई भी डाउट, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, कि याद नहीं हो रहे फॉर्मूले तो। ओके, लेट्स ट्राई। ओके रियांश, साइन ए प्लस बी थोड़ा थोड़ा याद हुआ, कॉस बी, ओके देखो याद हो गया ना। ओके, अर्नब ट्राई करोगे tan a प्लस बी, एक बार देख लो।
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये बहुत ना इजी फॉर्मूले हैं याद रखने के लिए, आराम से याद हो जाते हैं वाले, बट इनसे हम 48 फॉर्मूले जो बनाएंगे वो भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 आइडेंटिटीज, ठीक है। ऑलरेडी 6 है, मैंने 3 बोला है, ठीक है। ऐसी 48 के 24 हो जाएंगे। इजी लग रहा है? अब टोटल 6 दिख रही है पर है 3 में लिखी हुई ना, बस एक माइनस का साइन डिफरेंस है। ओके, नाउ फर्स्ट फॉर्मूला सबसे पहले हम बनाएंगे, वो आइडेंटिटीज ही हैं कंटिन्यूएशन में, पर 10 वाला देखो। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जैसे आंसर नेगेटिव आ जाए। हाँ हाँ, बहुत कुछ है अभी 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं बहुत सब कुछ है, ठीक है। जो भी 10th में आपने ट्रिग्नो के कितने फॉर्मूले किए थे, 3 ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि 10th क्लास थी, अब 11th आ गई है तो पता नहीं कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। ओके, आपको मजा बहुत आएगा अभी जब आगे जो क्लास आगे चलेगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। तो साइन ट्वाइस ऑफ ए, कैसे रीड करेंगे इसको, साइन ट्वाइस ऑफ ए, ओके। उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ए प्लस ए, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ए प्लस ए। एंड साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या लिख दूं मैं, बी की जगह ए है तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। कोई भी डाउट इसमें, देख लो एक बार, पक्का कोई डाउट नहीं है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब क्या ये लाइक टर्म्स है, साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन ट्वाइस ऑफ ए का फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए। ओके, नाउ साइन ट्वाइस ऑफ ए का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट क्या है, 1। अब उस 1 की प्लेस पे, उस 1 की प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूं वो देख लो एक बार सब, ठीक है। उस 1 की प्लेस पे, उस 1 की प्लेस पे मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उस 1 की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है, लेकिन पहले बता रहा हूं पूरे साल 12th के एंड तक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, कोई स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पहले कॉस क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया यहां पे, ठीक है। यहां पर भी करा और न्यूमरेटर में भी करा, बिकॉज ऑफ प्लस साइन 2 कॉस स्क्वायर आएंगे, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है तो एक ही कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कॉस ए को इससे कट किया और इधर से भी कट किया, तो क्या बन गया, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी मैंने साइन 2a का एक और फॉर्मूला निकाल लिया, विच इज 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ना स्पेशलिटी क्या, कैसे याद रहेगा कि यही करना है, तो आप नोटिस करो tan वाले फॉर्मूले में हमेशा लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर के लेफ्ट साइड में, बिल्कुल डिनोमिनेटर के लेफ्ट साइड में tan वाले फॉर्मूले में हमेशा क्या है, 1। तो आपको ये याद रखना है कि हमें हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जब भी tan का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सेक्स स्क्वायर ए के बाद फिर आपको दोबारा से साइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर वो मतलब वापस यहाँ पहुंच जाएंगे हम चाहते हैं कि एक और फॉर्मूला बन जाए। ऑल दो आप एक चेंज कर सकते हो कि tan a को 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हो, बट अभी मैं आगे बताऊंगा तब। तो साइन 2 के कितने फॉर्मूले हो गए, अब 2 फॉर्मुलेज हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज 2 साइन ए कॉस ए और सेकंड वन इज 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ पहले लिख लो फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं। अभी कलर पेन की यूज नहीं आया अभी तक, पहले पहले 3 आइडेंटिटीज में आया होगा।
डन एवरीवन? किसी को फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूं। So sin twice of a का फर्स्ट फॉर्मूला है 2 sin a cos a एंड द सेकंड फॉर्मूला इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं। डन, ओके। नाउ थर्ड वन is second formula is cos twice of a, cos twice of a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cos a प्लस a, cos a प्लस a, फिर ये क्या बनेगा? cos a माइनस साइन ए, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लास उसमें प्रीवियस स्टेप में किया था कि यहाँ पे जब माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, और अगर प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस था तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब कॉस ए इंटू कॉस ए में पावर्स क्या है? 1 और 1, सो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट फॉर्मूला कॉस टू ए का क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला ये आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अंडरस्टूड? ओके, सेकंड फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे हम, याद है किसी को? इसके नीचे क्या बाय डिफॉल्ट है? 1। तो cos 2a का जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा उसको निकालते हैं। तो cos ट्वाइस ऑफ a बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? किससे डिवाइड करना है? सबको, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि 10 का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम, तो वहां पे मैंने 1 से कर दिया। ठीक है, सो फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देख लो अच्छे से, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो यहां तक, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए में। लेकिन यहां पे हमने एक और बात नोटिस करी है, वो क्या कि ये जो cos स्क्वायर ए है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस में एक साइन स्क्वायर पहले से ही है, वो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि वो वाला साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला वही है। तो ये अब क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक और बात भी देखने को मिल रही है कि साइन स्क्वायर ए भी है ना, साइन स्क्वायर ए भी है। सो व्हाट शुड आई राइट? cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, पर माइनस के बाद तो ब्रैकेट आता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये कितना आ गया? cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, विच इज 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें। तो cos 2 ये वाला, इसमें हमने क्या किया, जो cos स्क्वायर ए था ना उसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और ऑलरेडी एक माइनस साइन स्क्वायर था ही। और दूसरे वाले में आपने नोटिस कर लो cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो वो बन गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a का एक और फॉर्मूला आ गया, मतलब टोटल मिला के 4 फॉर्मुलेज हो गए cos 2a के। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इनको इफेक्टिवली यूज करेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि कैसे यूज करना है, कब कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? एक बार और पूछ लो किसने पूछना है तो। अच्छा, tan 2a का करोगे खुद से? tan 2a का मैं बोर्ड पे करूंगा, बोर्ड पे मत देखना। हम्म हम्म
फोन साइलेंट कर लेना किसी को आना है तो। हाँ बिल्कुल सही। अब ऑब्वियसली tan 2a का आंसर 10 में आना चाहिए, तो क्या लिख दो आप, sin 2a अपॉन cos 2a, और दोनों के tan वाले फॉर्मूले लगा दो। जैसे क्या है, अप्लाई कैसे करना है वो देख लो थर्ड फॉर्मूले को। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है tan ट्वाइस ऑफ ए। अब tan ट्वाइस ऑफ ए क्या बनेगा, sin ट्वाइस ऑफ ए अपॉन cos ट्वाइस ऑफ ए। ऑल दो मैं कराऊंगा अभी a प्लस ए से ही, बस बोर्ड पे देखते रहो अभी आप। sin 2a की जगह क्या रखा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आएगा, cos 2a का ऐसा फॉर्मूला जिसमें tan आता हो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विद 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। पर हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये वाला फॉर्मूला वैसे नहीं डिराइव हुआ जैसे पहले a प्लस बी वाला था, तो उससे भी करते हैं। तो tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, tan a प्लस ए। नाउ b की जगह a आ गया, तो कितना आ गया, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अब tan a इंटू tan a कितना हो गया, tan स्क्वायर a, और ऊपर कितना आ गया, tan a प्लस tan a 2 tan a। वापिस वहीं पर ही हम आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, tan 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, वहीं पर ही वापस आ गए जहां पे हम एंड किया था, सॉरी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan। तो दो तरीके को, नहीं आपको सिर्फ डायरेक्ट, क्योंकि आपको याद ही करने हैं, इनकी डेरिवेशन आएंगी नहीं पेपर में। डेरिवेशन क्यों करवा रहा हूं मैं वो आपको धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। ठीक है, डन, यहां तक कोई डाउट। अब आप निकालोगे किसके फॉर्मूले, ठीक है देखते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार पहले नोट कर लो। इसमें कोई डाउट है किसी को, tan 2a तक कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, tan 2a तक। श्योर कर दूं नेक्स्ट, ओके। नाउ अब हमने tan 2a भी देख लिया। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, क्या चाहिए, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, व्हाट शुड आई राइट, साइन a प्लस बी की जगह क्या लिख दूं, इन प्लेस ऑफ साइन a प्लस बी व्हाट शुड आई राइट, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, प्लस साइन a माइनस बी की जगह साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो क्या क्या आ गया आंसर, ठीक है, तो ये फोर्थ का ए हो गया। ओके, क्या लग रहा है बी क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या कोई डायरेक्ट बता सकता है इसका आंसर, सिर्फ साइन तो चेंज करने हैं, उल्टा कर देते हैं, अब वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 cos ए साइन बी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी सी पार्ट, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, कितना आ जाएगा, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। तो इसको भी सॉल्व करता हूं मैं, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस में cos ए माइनस बी में क्या होगा, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए साइन बी कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया फाइनली, 2 cos ए cos बी। लेकिन द ट्रिकीएस्ट पार्ट इज डी, ट्रिकीएस्ट, ओके, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे इसको, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी का आंसर,
एनीवन? इंटरेस्टिंग बहुत, अगर किसने क्रैक कर लिया तो इजी है। माइनस, वेरी नाइस, माइनस 2 साइन ए साइन बी। वाई? क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव का साइन है वो तो रहेगा फर्स्ट वाले में, लेकिन यहां पे जो नेगेटिव का साइन आएगा वो इसको चेंज कर देगा साइन को, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, सॉरी ये भी तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए एंड 2 साइन ए साइन बी विद माइनस साइन आ गया। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं करके दिखा देता हूं। इट्स ओके अगर आज रात को नींद ना आए तो इट्स ओके, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सोचना कि पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले एक बारी में हो गए आज, अभी बचे हैं बहुत, अभी तो फोर्थ तक ही पहुंचे हैं, ठीक है। ऑल दो एक बार काउंट कर लें कितने हो गए अभी तक। साइन 2a के दो फॉर्मूले काउंट करने हैं, तो साइन 2a के दो फॉर्मूले काउंट हो गए, 4 आइडेंटिटीज थी, उसके बाद कॉस 2a के कितने फॉर्मूले थे, 4, ठीक है, कितने हो गए 12, नहीं सॉरी 6, 10, 10 प्लस 10 2a का एक ही फॉर्मूला है 11, और ये हो गए 4, 15 हो गए, अभी 15 तक पहुंच चुके हैं। कर दूं आगे स्टार्ट? एवरीवन सबने नोट कर लिया, ये माइनस का साइन बहुत ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, माइनस वाले साइन के ऊपर सबसे ज्यादा ये पूछने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि इसमें माइनस साइन कई बार मिस हो जाता है। तो ये सारे 4 फॉर्मूले हो गए इसके, अब इसी के जैसे और करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ पे क्या है, इस बार हम क्या करेंगे, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी। एक बार देख लो मैंने क्या किया, जो फोर्थ वाला फॉर्मूला था उसमें a प्लस बी को क्या मान लिया, c, और a माइनस बी को d। तो a प्लस बी को जब मैंने c पुट किया और a माइनस बी को जब d पुट किया, ठीक है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू d। नाउ एड देम, इनको ऐड कर दो, क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, c प्लस डी बाई 2। नाउ सिमिलरली सब्ट्रैक्ट देम, ओके, एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट, आपके बोर्ड के पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था अभी, है ना, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, नाउ इस बार a कैंसिल हो गया, सो कितना आ गया, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, सॉरी, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, c माइनस डी बाय 2। तो यहां पे आपको क्या करना है, वही वाले पुराने वाले फॉर्मूले जो थे पीछे प्रीवियस वाले, उसमें a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस, हाँ बिल्कुल सही। तो पहला फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, उससे आपको सारे जज हो जाएंगे। a प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, c, a माइनस बी की जगह d, कैपिटल a की जगह c प्लस डी बाई 2 और कैपिटल b की जगह c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगले पेज पे पहले एक यहाँ पे लिखता हूं मैं, अच्छा ए पार्ट, तो साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। एक बार और, साइन c प्लस साइन d कितना आ गया, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। श्योर? कोई भी डाउट है तो बता दो मुझे यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी द बी पार्ट, बी पार्ट क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि उसमें 2 कॉस से कॉस भी हो गया था, 2 कॉस से साइन भी हो गया था, सॉरी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, what do you think will be the c part, anyone, c part, cos c plus cos t, तो 2 cos
सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड डी पार्ट ये वाला कौन सा वाला, ए बी वाला। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, जो मैंने एक पहला फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या था फॉर्मूला, टू साइन ए और कॉस बी था। अब मैंने ए प्लस बी की जगह लिख दिया सी और ए माइनस बी की जगह डी लिख दिया, और ए की जगह लिख दिया सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह लिख दिया मैंने सी माइनस डी बाई टू। बस वहां वैल्यूज प्लेस कर दी फिर, मतलब वही फॉर्मूले अब एक और हो गए। अब ए प्लस बी और की जगह सी और डी आ गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह सी और डी आ गए। ठीक है, अब सी पार्ट समझ में आ गया। अच्छा डी पार्ट क्या होगा, एनीवन कोई बोलना चाहता है तो डी पार्ट, डी यहां लिख देता हूं मैं, डी पार्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ब्रैकेट्स और सी में कंफ्यूज मत होना, साइन सी माइनस डी बाई टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। किसी को 1% भी डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ लो कि फॉर्मूले कैसे बना रहा हूं मैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, एवरीवन? अच्छा, नोटेड एवरीवन, ओके। वन परसेंट भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। डन एवरीवन, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिक्स्थ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया था साइन 2a, तो मैंने क्या लिखा, साइन a। इस बार मैंने a का कोफिशिएंट क्या रखा है, और वैसे क्या था 2, तो जब साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a था, तो यहां पे क्या था 2, ठीक है, और यहां पे क्या था 1, तो 2 का हाफ था, 2 का हाफ था। सिमिलरली अगर यहां पे 1 है तो राइट साइड में क्या लिखूं मैं, तो 2 साइन हाफ ए मतलब a बाई टू और कॉस a बाई टू, तो tan का फॉर्मूला क्या बन गया, tan वाला फॉर्मूला 2 tan a बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू। जब बहुत ज्यादा डिवाइड के साइन आ जाए तो स्लैश यूज कर लो, जब आपको लगे ना बहुत सारे डिवाइड के साइन आ रहे हैं तो कभी स्लैश कभी वो मिक्स एंड मैच कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका ए पार्ट ये हो गया। बी पार्ट cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला याद है, तो cos a का फॉर्मूला क्या बन गया, cos a का cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू। और क्या बन सकता है इसका फॉर्मूला, और क्या बन सकता है,
1 - 2 sin² a/2। और क्या बन सकता है? 2 cos² a/2 और क्या बन सकता है? 1 - tan² a/2 अपॉन 1 + tan² a/2। ठीक है। फिर सी पार्ट, tan क्या था? tan 2a था ना, तो tan a कितना हो गया? tan a 2 tan a/2 अपॉन 1 - tan² a/2। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या था? cos 2a का फॉर्मूले थे ना चार, cos 2a के चार फॉर्मूले थे। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला था क्या? cos² a -sin²a। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया? cos 2a था ना, तो यहाँ पे 2 का आधा कर दिया, तो cos² a/2 -sin² a/2 हो गया वो। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ट्वाइस था, तो ट्वाइस का हाफ कर दिया। और कुछ नहीं किया, सिंपल है बहुत। अब ये सारे फॉर्मूले एक बार और देख लो दोबारा से, अच्छे से सारे फॉर्मूले देख लो। अब आप कम से कम 5-10 मिनट सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, अच्छे से देख लो एक बार याद हुए हैं कि नहीं।
इंटरफेस वो क्यों बनाकर देते हैं? एग्जैक्टली आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई खोलो और आपको हर लैंग्वेज के गाने सुने तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो स्पॉटिफाई अनइंस्टॉल ही कर दोगे। तो यहाँ पर वो अपने यूजर्स के लिए पहले एक इंटरफेस बनाते हैं जहाँ पर आप अपनी पसंद के लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप सॉन्ग सुनना स्टार्ट करते हैं। और जब सॉन्ग्स भी सुनते हैं तो फिर आप अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं। जैसे अभी होली है, होली हुई थी, सबने अलग प्लेलिस्ट बना ली, होली पार्टी की अलग प्लेलिस्ट बनाई, उसमें अगर कोई धार्मिक गाना आ गया या फिर कोई सैड म्यूजिक आ गया तो मजा आएगा उसको सुनकर, नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग जॉनर का अलग अलग गाना बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें खुद ही अच्छा लगता है उसको सुनने में। ठीक है, सो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे सेट बनाते हैं। तो हम डेली लाइफ में हर वक्त छोटे छोटे सेट बनाकर ही पढ़ते हैं। ओके, सेट बनाकर ही अपना आगे डे टू डे लाइफ करते हैं। ओके, सिमिलरली सेट ऑफ ऑल नेचुरल, जो नेचुरल नंबर्स का जो पूरा कलेक्शन होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सेट। होल नंबर्स का भी पूरा कलेक्शन इज नोन एज अ सेट। इंटीजर्स का पूरा कलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सेट। सिमिलरली इन सबको भी हम सेट की फॉर्म में ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक्चुअल में शुरू करते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इन सब एक एक वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग है। मीनिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है जो सेट शेयर कर रहा है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो सारा सेट शेयर कर रहा है। एंड ये सारे क्या होते हैं? एक दूसरे से डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सब अलग अलग होते हैं, यानी कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो सकती। मतलब आपके पास दो एनसीईआरटीज है क्या मैथ्स की? दो केमिस्ट्री की बुक्स है क्या? नहीं है। अरे मतलब सेम सेम बुक तो नहीं है। सेम बुक, अलाइक बुक्स, अलाइक बुक्स तो किसी के पास नहीं होती, कोई भी नहीं रखता अलाइक बुक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब हम सेट बनाते हैं तो हमारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज अ सेट। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अब हम। फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करोगे आप अर्णव? Collection of first prime numbers of prime natural numbers is a set containing the elements 2, 3, 5, 7. ठीक है, तो ये एक सेट है। नेक्स्ट रीड करो एग्जाम्पल। All natural numbers that is 1, 3, 4. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। दैट इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट। The vowels in the English alphabet, namely A, E, I, O. नेक्स्ट। Various spectrum prime numbers. नेक्स्ट। नेक्स्ट। The solution of the equation x square minus 5x plus 6 is equals to 0, 2 and 3. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है? सेट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, तो पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, साथ साथ कुछ लिख रहे हो या कुछ भी नहीं लिख रहे हो? सेट की डेफिनेशन तो लिख लेते पीछे। सेट की डेफिनेशन लिखो पीछे। नंबर्स वो स्कोर पेंटिंग के नेचुरल नंबर्स प्राइम फैक्टर्स है, उसका हमने एक सेट बनाया तो उसमें 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वो सेट की तरह काउंट होएगा। 2 स्क्वायर हो जाएगा मतलब? जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब वो 2 स्क्वायर बन जाएगा। मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये कह रहे हो आप? हाँ, तो फिर तो वो नंबर अलग अलग है या वो सेम है? सेम है। क्यों, कैसे सेम है? 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 ना? 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 क्यूब ना? हम उसको 2 into 2 भी तो लिख सकते हैं, फिर वो डिस्टिंक्ट कैसे? पर वो प्राइम नहीं हुआ ना फिर। तूने प्राइम नॉर्मल वो फैक्टर्स अगर आप देखो, फैक्टर्स भी तो अलग अलग होंगे ना। जैसे 2 और 2 स्क्वायर तो दोनों अलग अलग नंबर्स है ना? 2 स्क्वायर को 2 into 2 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? आंसर तो उसका 4 ही आएगा, है तो नंबर अलग अलग ही। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे वी हैव ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स ले लिए इंग्लिश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर उनको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर लेंगे। सो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। क्लियर है सबको? ओके, अब फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको कैसे लिखेंगे हम? पहले सारे के सारे हम एलिमेंट्स को लिस्ट करना है हमें। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ए, आगे बोलते रहो, ए ई आई
OU। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को पहले लिस्ट करते हैं, इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं एंड कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। आपको शायद ये चीज़ सिखाई गई है कि हमारे ब्रैकेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। दिस इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट्स, दिस इज नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दिस इज नोन एज राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओगे, नेक्स्ट पढ़ो एक बार। हाँ, तो पहले सारे एलिमेंट्स लिस्ट करके दो मुझे, बोलो बोलो। नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, सबसे पहले 1 लिख दे, 2 और 1 into, पहले ये बताओ 1 into what is 42? 42 and 2 into what is 42? और बताओ 3 into, then next 7 into 6। और कुछ पॉसिबिलिटी है? हमने सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करा, इनको कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दो। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रियांश, सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ। ऑड नंबर पहला, ऑड नंबर ऊंचा बोलो। ऑड नंबर 1 3 5 7, बस इधर रुक जाएंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट यू। आंसर MISSISSIPPI। इज ही राइट? हाँ, एग्जैक्टली। ये गलत हो गया। क्या लिखा था पीछे? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो 4S 4I 2P आ ही नहीं सकते। क्लियर है ये बात? तो क्या आएगा? सिर्फ MISP। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा मेथड है जहां पर हम कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई रूल लिखते हैं जो कि पूरे सेट को डिफाइन करके रखता है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी या रूल कैसे होता है? लाइक इफ वी हैव अ सेट ए, तो सेट ए क्या होता है? X is an element कोलन P of X। ठीक है, कोलन का मतलब होता है सच दैट, और ये P of X क्या होती है? P of X होती है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक X एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देख रहे हो, X is a vowel in English alphabet। तो ये कोलन का क्या मतलब है? X such that X is a vowel in English alphabet। Clear? Y is such that Y is a natural number which divides 42। C such that C is an odd natural number। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर स्टेटमेंट्स के लिखने के अलावा हम इसको इस सिंबल्स की हेल्प से भी किसी भी सेट को हम डिनोट कर सकते हैं। ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी को ही डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, Z is such that Z belongs to the set of, अच्छा ये सिंबल किस चीज का होता है? बिलोंग्स टू। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली। तो ये क्या कह रहा है कि जो Z है ना, Z एक एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो Z एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर से ही निकला हुआ है। ओके, अब Z के लिए हमें प्रॉपर्टी का दिया हुआ है, Z एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 5 के इक्वल या 5 से छोटा है। ओके, तो अगर आपको इसी की रोस्टर फॉर्म निकालने को बोली जाए तो फिर वो रोस्टर फॉर्म क्या होगी बताओगे? 1 1 2 3 4 5। क्लियर है?
रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों क्लियर हुई सभी को? हटा दूं ये? ओके, अब कुछ एग्जांपल्स आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपको सिर्फ पढ़कर ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। सेट की डेफिनेशन एक बार बताएगा कोई? सेट इज अ collection of well defined objects which are distinct from each other। तो यानी कि उनकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो सारे एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन एक बार लाउडली रीड करो और उसके बाद आंसर दो। The collection of all the months of a year beginning with the letter J. हाँ, January, June and आपको बस इतना बताना है कि वो सेट है या नहीं है। सेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी का एक ऐसा मंथ, साल का एक ऐसा महीना जो कि जे से स्टार्ट हो रहा है, और ये सारे के सारे अल्फाबेट जो सारे के सारे मंथ है जो वो अलग अलग है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट योर टर्न। ये सेट है या नहीं है? नहीं है। हु सेड नो? रीजन? How do you define best? एग्जैक्टली। सो बेस्ट, 11 बेस्ट किसी के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, तो बेस्ट की इधर कोई डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी हमने नहीं दी, ठीक है। हाँ हाँ, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब उनको जो अगर उनको चूज करा हुआ है उनको अलग पैरामीटर से चूज कर रखा है, ठीक है। अब आपका पैरामीटर अलग हो सकता है चूज करने का। हाँ, वो 11 बेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, वो उनका अलग है। batsman and इसीलिए Overall ranking ओवरऑल क्या कह रहे हो? ranking तो ऐसे ही करेंगे. हाँ एग्जैक्टली, उनका जो क्राइटेरिया है वो अलग है। आपका क्राइटेरिया बेस्ट चूज करने का अलग हो सकता है। ओके, नेम अच्छा सुनो, नेम 3 बेस्ट एक्ट्रेसेस, मतलब जो आपको लगता है, बताओ बताओ क्या हो गया। ओके ओके, एंड वन मोर। 3, पहला क्या बोला आपने? ओके, योर टर्न। Ananya Pandey. और ठीक है, अब उसका क्राइटेरिया और आपका क्राइटेरिया दोनों का क्राइटेरिया बेस्ट को चूज करने का अलग है। सिमिलरली हाँ एग्जैक्टली, तो फिर उसमें तो ओवरऑल रैंकिंग्स होती है कि हाँ, अब वो क्राइटेरिया, अच्छा अब देखो, उसका क्राइटेरिया हो सकता है नेटवर्थ का, कि किसकी नेटवर्थ ज्यादा है वो मेरे लिए बेस्ट है। किसी का क्राइटेरिया हो सकता है कि किसने अच्छी मूवी डिलीवर करी है, वो उसके लिए बेस्ट है। किसी का क्राइटेरिया हो सकता है, रुद्रांश हो सकता है कौन सुंदर है, ठीक है। तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है चूज करने का। सिमिलरली बीसीसीआई का क्राइटेरिया अलग है, हो सकता है आपके लिए बेस्ट 11 कोई और हो, क्लियर। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, यहाँ पर हम कोई वेल डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि इस बेसिस पर हमें चूज करना है, क्लियर है ये बात। कई बार होता है ना कि आपको लगता है कोई भी रियलिटी शो है, आपको लगता है कि ये पर्सन जीता जाएगा बल्कि और ये जीत गया, ऐसा कई बार होता है। अब उनका क्राइटेरिया बेस्ट को चूज करने का अलग है, आपका क्राइटेरिया बेस्ट को चूज करने का अलग है, क्लियर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो एक पर्सनल चॉइस है, वो मतलब पूरी कलेक्टिव चॉइस है। अब कुछ लोग की अलग कलेक्टिव चॉइस हो सकती है, ठीक है, तो सबका इधर अलग अलग ओपिनियन रहेगा। बट जो यूनिवर्सली ट्रू है, अब देखो, अच्छा ये बात भी तो आ गई, ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, ऑफ द वर्ल्ड भी तो लिखा है। अब इंडिया के लिए कोई और हो सकता है, बाहर के लिए कोई और हो सकता है, अगर वर्ल्ड के अलावा अगर इंडिया भी लिखा होता स्टिल कोई और हो सकता है। इधर कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं कर रखा हमने बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो भी चीजें यूनिवर्सली ट्रू होंगी खाली वही सेट का पार्ट रहेगा, ठीक है। किसकी टर्न है? आपकी टर्न हो गई श्रेयांश, नेक्स्ट। The collection of all natural बस ये सोचना है कि ये यूनिवर्सली ट्रू है या नहीं है। आपकी टर्न नहीं हुई थी ना, नेक्स्ट, पीछे, नेक्स्ट। collection of all even integers. ये भी है, नेक्स्ट। नहीं है, समझ आया क्यों नहीं है? क्योंकि सबके लिए डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई डाउट है? सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इधर आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इधर, ठीक है। तो आपको क्या बस इतना देखना है कि अगर आपको ये वाले एलिमेंट्स इधर दिख रहे हैं लिखे हुए,
तो बिलोंग्स टू का साइन इंसर्ट करोगे, अगर नहीं दिख रहे तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन इंसर्ट करोगे, ठीक है। रुद्रांश फर्स्ट वन। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। हम ये बनाते हैं, तो नहीं लगेगा, क्या हुआ? ये बनाते नहीं हैं नहीं नहीं, ई ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनाना है आपको, सी के अंदर ऐसी लाइन बनानी है, बना के देख लो एक बार। ओके, अब हमें फॉलोइंग को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने को बोला गया है, ठीक है। योर टर्न, मेरी हुई। योर टर्न, बोलो। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दो। Write the following sets in roster form. A is equal to x such that x is an integer and minus 3 is smaller than or equal to x and x is smaller than 7. ठीक है, तो एक ऐसा इंटीजर बताना है जो कि -3 इंक्लूसिव ऑफ -3 से लेकर 7 के बीच में लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफ 7। ओके, दोबारा बोलो, -3 कॉमा Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 6 7 7 नॉट इक्वल टू 7 है ना, ठीक है। नेक्स्ट अन्ना, x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digits is 8. ठीक है। तो आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है जिसका सम 8 आए, 1 7 उसको बोलने तो 17, 17 17 26, 71 भी लिख दो साथ साथ, और 26 62 और आगे 35 53 आगे 44 और एक रहता है, एक रहता है 80, वो भी तो एक 2 डिजिट नंबर है ना, ठीक है। नेक्स्ट, is a set of all letters in the word trigonometry. हम्म, T, R, I, G, O, N, N, E, Y. ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट। अब आपको इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इधर ब्रैकेट गलत है, write the following sets in set builder. तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। ओके, सोचो क्या प्रॉपर्टी है इनके बीच में। Multiples of 3. हाँ, सो आप इधर लिखना चाहो तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ एग्जैक्टली, वो भी तो लिखोगे। इधर आप साथ में करके ऐसे लिख सकते हो कि जो x है वो किसके बीच में लाया कर रहा है, 3 से लेकर 12 के बीच में। एक और तरीका चाहिए, आपको आता है? फिर 2 मिनट को और ट्राई, नहीं और तरीका कोई, यूजिंग अ प्रॉपर्टी। हाँ, बिलोंग्स टू क्या, दोबारा बोलो। x इज सच दैट, lies between 3 and 12 ओके, and x belongs to और कोई ट्राई करना चाहता है? 6 belongs to B. वो तो हो गया ना। इधर एक और चीज रह गई ना कि x बिलोंग्स टू n, बताओ फिर। X is a set of all x such that x is equal to a into x, where a E belongs a into x, when okay. When a belongs to the set of all natural numbers and a is equal to or less than 4. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दोबारा बोलो। x इज इक्वल टू a into x. a इंटू एक्स, अच्छा फिर तो ये तो, दोबारा बोलो। x इज इक्वल टू, हाँ अब ठीक बोला ना आपने, ठीक है। देखो व्हाट ही इज सेइंग इज x, अच्छा देखो इधर हम 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 और 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं।
करेक्ट है? ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 3 तो सब में कॉमन है, बस ये वाली जो चीज है ये चेंज हो रही है, तो मैं इसको 3 इंटू एन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो x विल बी इक्वल टू 3n, इतना ठीक है? अब हमें देखना है कि n कहाँ पर लाई कर रहा है, n किसके बीच में लाई करेगा बताओ, ऊपर से देखकर 1 से लेकर 4 के बीच में लाई करेगा, और n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इससे बेटर प्रेजेंटेशन ये रहेगी, ठीक है? मैथमेटिक्स अभी 11th क्लास में आ गए, प्रॉपर प्रॉपर्टीज यूज कर कर आप कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है? सेकंड वन, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करना अच्छे से। ओके, दोबारा बोलो, पहला वाला मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है? तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1, दिस इज 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4। एक बार इस पे बना के देखोगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, लिख के दिखा दो एक बार सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन रही है इसकी। ठीक है, डन। मैम जैसे पावर है तो हम एक्सपोनेंट लिख लेंगे, एक्सपोनेंट 2 मिनट सोचो, मैं बताती हूँ। लिखा, बनाया सबने? किसने बना लिया, दिखाओ। ठीक है, और किसने बनाया? ठीक है, अब एक बार चेक करो, x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n एंड n लाइज बिटवीन 1 to 4 एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? हम यहाँ पे x क्या है? x ये है 5, 25, 125, 625, इनमें से कुछ भी। और देखो ना, अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, हमारा जो n है नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, और n की जो वैल्यू है 1 से लेके 4 के बीच में है, ठीक है? तो सबसे पहले n को आप डालोगे इधर 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। n को डालोगे अब आप 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 स्क्वायर। और b क्या? क्या है? b इज अ सेट। जब भी हम देखो, एक बहुत अच्छी, हाँ आपने बहुत अच्छी बात बोली इधर कि ये b क्या है। देखो, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, और वो सिंबल कोई भी कैपिटल अल्फाबेट होगा। कभी भी स्मॉल अल्फाबेट से आप सेट को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे, और कैपिटल से हमेशा सेट रिप्रेजेंट होगा। आया समझ सबको? ठीक है, तो ये जो मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, ये सब हमारे तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्लियर? ओके, थर्ड में पैटर्न को ऑब्जर्व करो सारे। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है? वो भी एक सेट होता है। कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज अ सेट। डब्ल्यू डिफरेंट नंबर, मुझे प्रॉपर अब मैथमेटिकली अच्छा लगेगा ना अब हमें। हाँ, मुझे पैटर्न बताओ, सही बोल रहे हो आप, बोलो। परफेक्ट स्क्वायर, सो फर्स्ट वन इज द स्क्वायर ऑफ 1, सेकेंड वन इज द स्क्वायर ऑफ 2, थर्ड 3 का स्क्वायर हो गया, आखिरी वाला 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे सारे, हमारा यहाँ पर बेस अलग है, पार सेम है। ठीक है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? c इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n किसके बीच में लाया कर रहा है? n किसके बीच में लाया कर रहा है? 1 से लेकर 10 के बीच में लाया कर रहा है, और n बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने मतलब ऐसे लिख दिया n स्क्वायर लिख दिया की जगह पर 100 लगा दिया। n स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ पर अगर n की वैल्यू नहीं, वो उसने n स्क्वायर को 100 लिख दिया। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो,
आप क्या कर रहे हो, आप ना मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को एक ही में डाल रहे हो, और फिर n को 1 से 10 के बीच में डालोगे ना, ठीक है? हो गया, क्लियर हुआ सबको इधर तक? ओके, नेक्स्ट इसका ना एक सिर्फ ये वाला कर लेते हैं, बाकी सब तो आप कर लोगे, तो ये भी इजी है। ओके, x is such that x is an integer and x square is less than or equal to 4. तो इसमें आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इस सेट के? -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है? 0 भी लेने और नेगेटिव नंबर्स भी लेने। सो कर्ली ब्रैकेट में डालूं कि नहीं डालूं? नहीं डालना। उधर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, तो खाली लिस्ट करके दे दो। समझ आया सबको? ओके, पहला कोई भी एक मैच कर दो फ्रेयांश। कोई भी एक मैच कर दो। यस, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है? नेक्स्ट कोई भी एक मैच कर दो आप। थर्ड और डी, सॉरी। अरे ठीक है, सारे थर्ड ही मैच करेंगे। सेकंड और ए, ठीक है? ये मैं कर देती हूँ, ठीक है? क्लियर है? तो इजी था ना? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो सेट के टाइप्स जो होते हैं ना, उसको हम दो टाइप्स में फिगर आउट करते हैं, ठीक है? दो ब्रांचेस है इसकी। पहला टाइप्स ऑफ सेट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है? और सेकंड हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन या फिर कंपेयरिंग द सेट्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसमें पहला जो आता है दैट इज एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है? तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? नल सेट और एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं हम उसको? नल सेट और एम्प्टी सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। उसको डिनोट कैसे करते हैं? एक तरीका होता है, आपने इधर कुछ एलिमेंट लिखा ही नहीं और खाली चीज को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे, क्लियर हुआ? और दूसरा तरीका होता है ऐसे, एक आपने ओ बनाया और बीच में ऐसे स्लैश बना दिया, इसको कहते हैं, किसने बोला? वेरी गुड। और किसी को पता था? नो, यू आल्सो न्यू इट? नो, इसको कहते हैं 5। अच्छा, 10th में है ये? क्वेश्चन है एग्जाम। अच्छा, मतलब कुछ बच्चों ने जिन्होंने वो करा है उसको पता है। ओके, ठीक है? तो ये दो तरीके हैं नल सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक है कर्ली ब्रैकेट्स में खाली कुछ भी नहीं आएगा और दूसरा क्या है? 5। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ अदिति एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल रीड करो। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा ऑड नंबर बताओ जो कि 2 का मल्टीपल हो। एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 2 का मल्टीपल हो। सोचो, कोई तो है? कोई भी नहीं है, तो दिस इज अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रीड करो, नेक्स्ट एग्जांपल। is equal to x such that 1 is smaller than x or greater than 2. X is an unknown. x is smaller than 1, smaller than, हाँ अब ठीक बोला ना? तो एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो कि 1 से 2 के बीच में लाए कर रहा हो। नॉट पॉसिबल अगेन, ठीक है? तो ये क्या हो गया? नल और एम्प्टी सेट। क्लियर एवरीवन? थर्ड, एक ऐसा ऑड नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 4 आए।
नहीं हो सकता। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एम्प्टी और नल सेट के एग्जाम्पल हैं। अब मुझे दो एग्जाम्पल आपकी तरफ से चाहिए, नल सेट और एम्प्टी सेट के दो एग्जाम्पल चाहिए आपकी तरफ से। एनीवन बोलो। Prime number, even prime number larger than 2. इवन प्राइम नंबर लार्जर देन 2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोलो, जो सोच रहे हो बोल दो, बोलो। आरसीबी लगती ट्रॉफी। ठीक है, और 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 कौन बता रहा है? कोई भी बोलो, बोलो, कोई तो सोचो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो, नल सेट का एग्जांपल देना है। ये तो मतलब सारा मैथमेटिक्स में बात कर रहे हो, कुछ डेली लाइफ में बताओ ना। नल सेट देख रहे हो आप आसपास कहीं, बोलो। बहुत लेमन लैंग्वेज में बताना है, भी छोड़ो मैथ्स कर ली बहुत। बताओ, बोलो बोलो, कुछ नहीं होता। और अरे शर्माओगे तो पढ़ोगे कैसे? बताओ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ठीक है, एप्पल ट्री में टमाटो तो नहीं हो सकता, तो वो भी एक नल सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? मैंने थोड़े आंसर दोगे तभी मजा आएगा, ऐसे चुप बैठोगे तो फिर तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। ओके, इसका एग्जाम्पल एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन हो, उसका आंसर सिर्फ एक ही आंसर है उसका, दैट इज 2। और सोचो सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल आपसे चाहिए मुझे, लास्ट सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल चाहिए। बोलो, एक ऐसा कोई भी सेट सोचो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट। रुद्रांश माइंड में आ रहा है कुछ? हाँ, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट एंड द आंसर इज 1। ठीक है, और सोचो नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? हाँ, तो फिर वो बोलो ना, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो, दैट इज 2। और रुद्रांश, अरे सोच नहीं रहे आप, और सोचो, बताओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एनीवन। आपको बस इतना सोचना है कि कुछ ऐसी चीज जो बहुत सब में एक ही हो रही हो। ओके, और बताओ बताओ। अरे फोन पर डिस्कस करने से बेटर है आप मुझे सिंगलटन सेट का कोई एग्जांपल दो इधर। क्या? हाँ एग्जैक्टली एक कोई रेयर आर्टिकल बताना है आपको, जो कि एक रेयर पेंटिंग बतानी है। ठीक है, दैट इज बिल्कुल सही एग्जांपल। ठीक है, और इस रूम में एसी कितने हैं? खाली एक। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको बहुत सब में कोई भी एक चीज दिखे, दैट इज अ सिंगलटन सेट। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वी हैव अ फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट का मतलब देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? नल सेट और एम्प्टी सेट। दूसरा हमने करा जिसमें खाली एक एलिमेंट और उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। थर्ड है जिधर हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। ओके, जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सॉरी लेस देन 10, या फिर 100 भी होता तब भी वो एक फाइनाइट सेट है। क्लियर? नेक्स्ट, डब्ल्यू बी अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। कितने डेज होते हैं? 7। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं।
अब मुझे और एग्जाम्पल चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, वेरी गुड. और क्या कह रहे हो? हाँ, बट मतलब इनफाइनाइट एज इन स्टिल काउंटेबल ऑन फिंगर्स. और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, वेरी गुड. अल्फाबेट्स इन इंग्लिश क्या? नो 26 हो गए ना. इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26. और स्टेट्स इन इंडिया, वेरी गुड. और वॉवल्स एग्जैक्टली, वॉवल्स भी हमारा फाइनाइट सेट है. और टोटल नंबर ऑफ पेन इन दिस क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास. ठीक है, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स है. तो फाइनाइट सेट सिर्फ वही सेट्स होते हैं जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, सिंस हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इसीलिए हम बनाते हैं इसका कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट. ओके, सो यहां पर जैसे हमारे पास हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच आर लेस देन 10? 9. हाउ मेनी डेज ऑफ अ वीक डू वी हैव? 7. तो ये क्या है? ये इसका कार्डिनल नंबर है और ये इसका कार्डिनल नंबर है. अब कार्डिनल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज n. n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. यहाँ पर जो भी आप सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी यूज कर रहे हो वहां पर वो अल्फाबेट आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने a लिख दिया. ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? n ऑफ a इज इक्वल टू 9. और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? n ऑफ w. ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिफाइन करके दिया है w बी अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक. क्लियर है? ओके ओके, सो फाइनाइट सेट एक क्वेश्चन है. ऑल फाइनाइट सेट आर सिंगलटन सेट या फिर ऑल सिंगलटन सेट आर फाइनाइट सेट? ऑल सिंगलटन सेट आर फाइनाइट सेट. क्लियर? अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट वी हैव इनफाइनाइट सेट. ठीक है, ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ सेट हो गया. अब इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट. होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट. ठीक है, ए बी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट. तो वो सब क्या है हमारे? इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्लियर? और एग्जांपल्स तो गैलेक्सीज. और नॉट इनफाइनाइट. नॉट इनफाइनाइट. पॉजिटिव नंबर्स, एग्जैक्टली, स्टार्स. और मल्टीपल्स ऑफ 2 इनफाइनाइट है. और हेयर. ठीक है, हेयर इज ऑल्सो इनफाइनाइट. और बताओ, और एग्जाम्पल दो इनफाइनाइट सेट के. बोलो. नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, वो भी हमारी इनफाइनाइट होती है. और क्या मैथमेटिकली गलत? हाँ, कैसे भी सोच सकते हो. नॉर्मल रियल लाइफ से भी कोई भी एग्जांपल ले लो. ऑन अ लाइन. ठीक है, ऑन अ सर्कल, ऑन अ लाइन. और वो हम सर्कल कह सकते हैं. कॉर्ड्स इनफाइनाइट होती है. और क्या इनफाइनाइट होता है? सोचो, और क्या इनफाइनाइट हो सकता है? हाँ, number of digits in a decimal expansion of an irrational. हाँ, बिल्कुल ठीक. और digits of pi. क्या कह रहे हो? Digits of pi. हाँ, सेम. और एनीवन एल्स? और आ रहा है कुछ माइंड में इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल? नहीं, सारे बहुत सारे कवर हो गए. ठीक है, ओके. आपको याद है जब हमने सेट का स्टार्ट करा तो हमने बोला था कि हम सेट को दो तरह से हम इसके टाइप्स लिखते हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. अब कंपैरिजन करने के लिए हमें मिनिमम कितनी चीजें चाहिए होती है? 2 चीजें चाहिए होती है. तो यहाँ पर भी ना हम 2 सेट को लेकर पढ़ेंगे. ओके, अब पहला है इसके हिसाब से दैट इज इक्वल सेट. तो हमने 4 कवर कर लिए और ये हो गया आपका 5th सेट दैट इज इक्वल सेट. इक्वल सेट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 फ्रूट बास्केट्स है. ठीक है, अब इसमें वी हैव वाटरमेलन
मैंगो, ग्रेप्स और ऑरेंज, और इसके अंदर भी हमारे पास है वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, ठीक है। तो तो फिर ध्यान से देखो, जो 4 फ्रूट्स इस बास्केट में, क्या वो सेम 4 फ्रूट इस बास्केट में भी हैं? ठीक है, अदर वे राउंड भी सोचो, जो 4 फ्रूट इस बास्केट में, क्या वो ही 4 फ्रूट इस बास्केट में भी हैं? तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक इक्वल सेट। क्लियर है? पक्का? ओके। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें 2 फ्रूट और आ जाते हैं, एक्स और वाई। क्लियर? अब जो फ्रूट्स इसमें है, क्या वो इसमें भी है? यस। जो फ्रूट्स इसमें है वो इसमें तो है, बट जो फ्रूट्स इसमें है, क्या वो इसमें है? नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं हुआ। अभी तो इक्वल है ये, ठीक है। तो हमेशा इक्वल सेट्स क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल सेट्स होने चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? इक्वल सेट्स हमेशा क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। क्लियर? सो 1 2 3 एक सेट के एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में भी 1 2 3 है। क्या इसके एलिमेंट्स इसमें है और क्या बी के एलिमेंट्स ए में है? तो दिस सिंपली मीन्स दैट ए एंड बी आर इक्वल। क्लियर? ओके ओके। सिक्स्थ टाइप ऑफ सेट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। ओके, जैसे व्हाट इज एन ऑफ ए? एन ऑफ ए क्या है? 4। व्हाट इज एन ऑफ बी? 4। क्या ए के एलिमेंट्स बी में है? नहीं। क्या बी के एलिमेंट्स ए में है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल सेट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। इक्विवेलेंट चेक करो, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट सेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट और ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स? सही बात नहीं है। नहीं, अलग अलग है। दोबारा सुनो, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं या फिर इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं? इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। ये इक्वल इक्विवेलेंट है? एक सेकेंड। ओके, राइट। ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि उनका कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है। तो क्या इनका कार्डिनल नंबर सेम है? यस। बट क्या ये इक्वल है? नहीं। ठीक है, समझ आया सभी को कि सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होते। क्लियर? जैसे आप इधर पीछे देख लो एग्जांपल, ये इन दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है? 3 and 3। ठीक है, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट सेट है। क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? तो ये इक्विवेलेंट, तो फिर ये इक्वल सेट भी है। क्लियर है ये बात? तो सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, बट सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होते। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। तो ये आप लोग रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। रजिस्टर पे सॉल्व करो। पहले बाद में चले जाना, पहले सॉल्व कर लो क्वेश्चन। बनाकर देखो ना, ओरली मत करो अभी, अभी ओरली मत करो, अभी बनाकर देखो। जैसे हाँ, ठीक है, एक बार ऐसे बनाकर देखो। बी का क्या होगा? बताओ, बी का क्या होगा? 5 और दिस। ओके, सी में क्या है? 5। डी -5 एंड 5। ई ई ई 2 रूट्स आ रहे होंगे ई के, 2 रूट्स आ रहे होंगे। कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं? रूट्स तो 2 आ रहे होंगे। कौन कौन से आ रहे हैं? करो, सॉल्व करो एक बार जल्दी से। हाँ, मैं वही तो, दूसरा वाला रिजेक्ट। 5 एंड -3, ठीक है, बट इधर क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक है, तो क्या लोगे? सिर्फ 5। ओके, तो क्लियरली सी एंड ई आर इक्वल सेट्स। अच्छा, अब इनमें से इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से है? इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से हैं? ए, सी एंड ई। क्लियर एवरीवन?
ओके ये फाइ तो नहीं होता ना, ये फाइ तो नहीं होता। ओके गुड। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है। आपसे स्टार्ट कर रहे हैं अर्नव, पहला वाला। ये नल सेट है या नहीं है, खाली इतना बताना है, यस और नो। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, ओ सॉरी डिविजिबल बाय 2, ये नल सेट है या नहीं है। नेक्स्ट, X is a natural number. X is less than 5 or greater than 5. ये भी है। नेक्स्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है अब आपने। Finite. फाइनाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइनाइट। ओके अगेन फाइनाइट इनफाइनाइट, फर्स्ट infinite, next infinite, next last set of circles passing through the origin. So origin से पास करता हुआ एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। सो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। सो अगेन ये भी क्या है, इनफाइनाइट। ओके नेक्स्ट फ्रेयांश, आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। फर्स्ट वाला इक्वल सेट नहीं है। ए बी सी डी ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, ठीक है, तो ये तो है। नेक्स्ट वाला ये भी इक्वल है। ओके इक्वल सेट्स बताने की, अगेन इक्वल सेट, सेम क्वेश्चन। टू और थ्री सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको, बस ये चेक करना है 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं ना सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट तो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉलो एंड वॉल्व, यस। ओके सिलेक्ट द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ए और सी नहीं है, बी एंड डी, ई एंड, दैट्स इट। ओके इक्विवेलेंट बताओ अब, इक्विवेलेंट ए बी सी डी इक्विवेलेंट है, और ई एफ जी एच इक्विवेलेंट है। क्लियर है सबको, चलो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से। समझ आ गया सबको यहाँ तक।